सीधे न्यूज रूम से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। 100वां एपिसोड आप देख रहे हैं और अब बात कर लेते हैं राजस्थान के। दरअसल राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी, और बीजेपी बहुत पहले से मेहनत करनी शुरू कर देती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में देखें तो गहलोत सरकार को बीजेपी घेरती रही है और अब जन आक्रोश रैली के माध्यम से गहलोत सरकार को घेरने की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी है। सागर, देखिए, बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा का काट ये निकाला है राजस्थान में कि कैसे अगर एक तरफ कांग्रेस अपने पार्टी की खूबियां गिना रही है तो हम कैसे कांग्रेस की नाकामियों को बताएं राजस्थान में। बीजेपी केंद्र की जो बेहतर योजनाएं हैं कैसे उसको राजस्थान के लोगों तक पहुंचाया जाए और कैसे उसका बखान किया जाए, क्योंकि सामने खड़ा है सन 2023 का विधानसभा चुनाव। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार कोशिश ये हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि अब कांग्रेस की सरकार को यहां से उखाड़ फेंके और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आए। इसलिए जन आक्रोश रैली चलाई जा रही है। जन आक्रोश रैली के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आखिरकार कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया है। दूसरी तरफ ये कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि भारत जोड़ो यात्रा में बताने की कि हमने क्या कुछ किया है। रवीश, जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा तो चल रही है एक ऐसे राज्य में जहां पे कांग्रेस की सरकार है, यानी कि राजस्थान में, और इसीलिए जन आक्रोश रैली निकाली है भारतीय जनता पार्टी ने। जो नेगेटिव्स है उनको बताने की कोशिश हो रही है, साथ ही साथ जो कि केंद्र सरकार ने अच्छे काम किए उनको भी फोकस में रख रहे हैं। लेकिन मिशन 2023 का है जन आक्रोश रैली के माध्यम से। चारों बिल्कुल, आइए अब टच वॉल पर आपको कुछ और जानकारी देते हैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की इस जन आक्रोश रैली के बारे में। जन आक्रोश रैली से कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता के बीच लेकर जा रही है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए लगातार जन आक्रोश रैली जो है वो चलाई जा रही है। इसके बाद अगर हम इस रैली की बात कर ले तो कई सारी चीजें ऐसी हैं, यानी यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी का फोकस है कि कैसे कांग्रेस की लाइन को छोटा किया जाए। केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को रूबरू कराना भी इस जन आक्रोश रैली का ही मकसद माना जा रहा है, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता से मिल रही है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में गांव-गांव जन आक्रोश यात्रा जो है वो पहुंच रही है, लोगों के पास जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि कांग्रेस ने सरकार में रहने पर क्या काम नहीं किया। 2 दिसंबर से शुरू हुई थी बीजेपी की ये जन आक्रोश रैली जो अब लगातार आगे बढ़ रही है। कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चला रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ये जन आक्रोश रैली चला रही है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने इससे हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद ये राजस्थान में अलग अलग जगह पर पहुंच रही है। नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों से जुड़ने की कवायद इस जन आक्रोश रैली के जरिए की जा रही है, जिसमें बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी सफल भी नजर आ रही है। तो ये हमने आपको जानकारी दी है जन आक्रोश रैली की और उससे जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाई। सागर, तो देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें जन आक्रोश रैली, लेकिन निदा क्या लग रहा है, सफलता मिल पाएगी क्या जन आक्रोश रैली के जरिए? दरअसल जो अभी हम भारत जोड़ो यात्रा को देखें और अब वर्सेस जो है वो जन आक्रोश रैली हो गया है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रही है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, तो क्या जो ये जन आक्रोश रैली बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का तोड़ होगा, या फिर जो बीजेपी कह रही है, जो नाकामियां गिना रही है या फिर जो सवाल उठा रही है उनको गिना पाने में, उनको बता पाने में जनता में बीजेपी कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिलहाल जो असर देखा जा रहा है वो मिला जुला असर अभी हम इसे कहेंगे सागर, क्योंकि अभी तक कोई भी इतना बड़ा समर्थन इस जन आक्रोश रैली को लेकर के नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए क्यों ना बात अब कर लेते हैं हरियाणा की। वही हरियाणा जहां पर मनोहर जी इस समय मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन विधायकों की नाराजगी दिखाई दे रही है। निदा, बिल्कुल, आपको हम बताएं कि दरअसल विधायकों की नाराजगी जो है वो साफ दिखाई जा रही है और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उन्हें मनाने की कोशिशें लगातार की जा रही है पार्टी की तरफ से। कुछ ग्राफिक्स हमने इसको लेकर के तैयार किए हैं। सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद आपको हम पूरी ग्राफिक्स के जरिए खबर समझाएंगे। देखिए, मनोहर लाल खट्टर को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी और जो तमाम मंत्री हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है, वीआईपी लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस बैठक का मकसद जो है वो सिर्फ यही है कि कैसे भी करके नाराजगी जो है विधायकों की वो दूर की जाए। देखिए, हरियाणा में विधायकों की नाराजगी नहीं हो रही है खत्म। इस समय लगातार बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन क्या बैठकों से हल निकलेगा, सवाल इस समय ये है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये चीजें देखी जा रही हैं। और लगातार विधायकों को मनाने में खट्टर सरकार जो है वो जुटी हुई है। हर मुमकिन कोशिश ये है कि नाराजगी जो है दूर किया जाए और इन विधायकों को, जो नाराज विधायक चल रहे हैं, उनको मनाया जाए। और आपको हम बताएं कि बीजेपी विधायकों की बार बार बैठक जो है बुलाई जा रही है। आज फिर से बुलाई गई है बीजेपी विधायकों की बैठक। तो चलिए, अगर हम बात करें, नाराजगी पिछले कई दिनों से विधायकों की ये जारी है। हमारे तमाम और एंकर्स हैं जो इनसे हम इस बारे में पूछते हैं, क्योंकि देखिए हरियाणा का चुनाव भी बेहद करीब है। अगर गठबंधन वाली सरकार बनी हरियाणा में तो क्या ये बुरे संकेत हैं अगर देखा जाए तो? कुंदन,
देखिए, सरकार बनाना जरूरी था, गठबंधन किया और दोबारा से खट्टर सत्ता में आए, लेकिन वहां पर नाराजगी जो है, नाराजगी बढ़ती जाती है। तो फिर देखिए, छोटे राज्यों में बहुत दिक्कत होती है। छोटे राज्यों में अगर आपके विधायक नाराज हैं तो उसकी नाराजगी को खत्म करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। दूसरी दौर की बैठक अब होने वाली है। हरियाणा में अगर देखें तो विधायक नाराज हैं, उन्हें मनाने की कवायद की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है जिसमें इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो यहाँ नाराजगी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में अब कोशिश यही कि जब चुनाव हो तो उन चुनावों में ये ध्यान रखा जाए कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ गुटबाजी होने से रोका जा सके। चल बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम चीज है कि अगर हम हरियाणा में बात कर लें तो ये सरकार की ओर से दूसरी बार ऐसा कदम उठाया गया कि 1 महीने में दूसरी बार बैठक बुलाई गई है। तमाम कोशिशें यहाँ पर सरकार की ओर से की जा रही है ताकि विधायकों की जो नाराजगी है उसे खत्म किया जा सके। और ये एक सबक इसलिए भी है क्योंकि हिमाचल में एक बार परिणाम भुगत चुके हैं नाराजगी का। जो बगावत थी उसकी वजह से ही हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से रह गई, इसलिए हरियाणा में वो रिस्क लेना नहीं चाहती है। रवीश, जी हाँ, बिल्कुल। अगर हरियाणा के पिछले चुनाव की हम बात करें तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी और कुछ जो वोट थी, मतदान, जो मैंडेट की अगर हम बात करें तो बीजेपी को पूरा मैंडेट वहां पर नहीं मिला था, लेकिन गठबंधन किया, कोएलिशन किया और सरकार बनाई। यहां भी जब 15 नवंबर को बैठक हुई थी तो बड़े पैकेज की जो घोषणा थी वो की गई थी मनोहर लाल खट्टर की तरफ से और उसके बाद ही ये जो मामला था वो सुलझा था। लेकिन विधायक अभी भी नाराज हैं और इसीलिए सेकंड फेज की बातचीत चल रही है कि मामले को सुलझाया जाए इलेक्शन से पहले। सागर, अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद बीजेपी का यह फोकस कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता क्या है और कई राज्यों में इसको लागू करने की मांग क्यों की जा रही है और आर्टिकल 44 क्या कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, न्यूज इंडिया आज के दिन आपको यह भी बताने वाला है। चारुल, बिल्कुल, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे शुरुआत से ही अपने एजेंडे में रखा है और खासकर अगर हम हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उन पर नजर डालें तो कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। आपको उत्तराखंड का चुनाव याद होगा, विधानसभा चुनाव में किस तरह से यूसीसी को अपने एजेंडे में रखा था, घोषणा पत्र में रखा था। उसके बाद इसका जिक्र हिमाचल में हुआ तो गुजरात में भी हुआ और कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आश्वस्त नजर आई है, सरकार बनने के बाद उस पर काम भी किया गया है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए, बीजेपी यूसीसी को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव भी रही है और बहुत बार इस चीज को लेकर के चर्चाएं भी हुई हैं, चाहे वो हिमाचल की बात हो या गुजरात की बात हो, इन सभी जगहों पे। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि केंद्र सरकार में तो बीजेपी की सरकार है तो वहां क्यों नहीं इसके बारे में सोच लिया जाता है। और कई जो कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है कि आईपीसी को तो मानते ही हैं, फिर ऐसी क्या दिक्कत है कि सिविल में चीजें जो हैं वो स्वीकार नहीं हो पाती हैं। तो अब इसी वजह से यूसीसी का जो पेच है वो भी थोड़ा सा फंसता चलता है। चलते हैं कुंदन के पास। कुंदन, देखिए, इस पर सियासत तब शुरू हुई जब उत्तराखंड का चुनाव होने वाला था। वहां पर यूसीसी का जिक्र किया गया, यूसीसी को लाने की बात कही गई और वहां पर कवायद शुरू की गई। उसके बाद बारी आई गुजरात की। गुजरात में भी बीजेपी लेकर के आई। विपक्ष ये कहता रहा कि भाई सेंटर में आपकी सरकार है तो सेंटर में आप यूसीसी लेकर क्यों नहीं आ रहे। तो सेंटर में भी सरकार की तरफ से कोई यूसीसी नहीं लाया जा रहा, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए इसे पेश किया जा रहा है। इस बिल में के लागू होने से देश में सभी के लिए एक कानून होगा, सिविल कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सिविल लॉ सभी के लिए एक जैसा होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए। शादी, तलाक, अडॉप्शन और फिर संपत्ति बंटवारे में एक कानून काम करेगा। अलग अलग कानून अभी है, अलग धर्मों के हिसाब से ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो ये इसलिए यूसीसी बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 44 से इस कानून का जिक्र मिलता है, लेकिन इसी को लाने के, अडॉप्ट करने की बात कही जा रही है। तो देखना होगा कि कब इस पर आगे सरकार बढ़ती है। इस बिल की मांग देश में लंबे समय से चल रही है। कुछ खास जो राजनीतिक दल और बीजेपी के एजेंडे में यह बिल शामिल रहा है, यह कानून शामिल रहा है। तो एक बार फिर से प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए इसे सामने लाने की कोशिश की गई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो अब आपको विजुअल के जरिए यहाँ पर ये समझाते हैं कि आखिरकार इसको लेकर के क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और क्या कुछ हुआ है। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 44 जो है वो ये कहता है अगर देश में यूसीसी को लागू किया जाता है तो सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे। ये आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है।
इससे एक फायदा यह भी होगा कि जो लैंगिक पक्षपात होते हैं उससे आसानी से निपटा जा सकेगा। तो क्या कहता है आर्टिकल 44, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाने की कोशिश की ताकि आप भी समझे कि आर्टिकल ये कह क्या रहा है। तो लगातार इस पर बहस का मुद्दा जो है वो छिड़ा हुआ है, सियासतदान जो है वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर एक देश और एक कानून होगा तो फिर उससे किसी को नुकसान क्या होगा। मीनाक्षी बिल्कुल, तो इस तरीके से आपको ये समझा रहे थे। अब बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। इस बिल के लागू होने से देश में सभी के लिए एक कानून हो जाएगा, यानी जाति, धर्म, लिंग का कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा, सबको एक ही कानून मानना होगा। शादी हो, तलाक हो, अडॉप्शन हो या फिर संपत्ति बंटवारे में सभी का ही एक ही कानून लागू होगा। आर्टिकल 44 ये कहता है। बिल्कुल, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, संविधान के अनुच्छेद 44 में इस कानून का जिक्र जो है वो किया गया है और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, लेकिन इसको लेकर लगातार सियासत जो है वो हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरों का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि दरअसल हिमाचल में अभी नई नवेली सरकार है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन नई नवेली सरकार ने वहां पर सियासत करना शुरू कर दिया है और सियासत जो हुई है दरअसल वो उस अटल टनल को लेकर शुरू हुई है जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ये चाहती है कि वहां पर सोनिया गांधी का नाम जो है वो सीधा सीधा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको सादर। देखिए, हिमाचल में हाल ही में भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कमान संभाली है, नया मुख्यमंत्री मिला हिमाचल को। लेकिन क्या है कि जब कोई नया चेहरा मिलता है तो अपने हिसाब से उस राज्य को चलाना चाहता है। अटल टनल पर सियासत जमकर जारी है। हमारे सहयोगी कुंदन और मीनाक्षी अब से कुछ ही देर के बाद आपको बिग वॉल के जरिए बताएंगे कि आखिर ग्राफिक्स क्या कहता है, लेकिन हिमाचल में आखिर ऐसी सियासत क्यों। चारुल, देखिए, सबसे अहम चीज है कि कोई भी सरकार जब गठन में आती है तो अपने हिसाब से फैसले लेती है और पुरानी सरकार को फैसले जो रहे होते हैं उन्हें बदल देती है। यही चीज हम हिमाचल में देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से आदेश दिया गया है अगले 5 दिन में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका जो है वो वहां पर लगा दी जाए, जो कि पहले हुआ करती थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया था। लेकिन अब सबसे अहम चीज है कि ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस इसके जरिए गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। रवीश जी हाँ, बिल्कुल, ये नामों की जो पॉलिटिक्स है ये देश में काफी चरम पर पहुंच जाती है जब सरकारें चेंज होती हैं और ऐसी कई चीजें होती है, चाहे मॉन्यूमेंट्स की बात करें, स्टेडियम्स की बात करें, हवाई अड्डों की बात करें या फिर इस टनल की बात करें। जब एक सरकार से उसी राज्य में दूसरी सरकार आती है तो नाम चेंज करने की जो कवायद है वो शुरू हो जाती है। ये बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, लेकिन यहां पर अब घमासान होता हुआ नजर आ रहा है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। चलते कुंदन के पास। बिल्कुल, तो देखिए, अटल टनल को लेकर के, नाम को लेकर के सियासत हो रही है। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की अगर बात आती है तो नाम में बहुत कुछ रखा है, ऐसा आप देखने को मिल रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, गुजरात की बात हो, स्टेडियम की बात हो, जैसा कि जिक्र किया रवीश ने, तो नाम में बहुत कुछ रखा है। और नाम जब कोई भी पार्टी बदलती है किसी भी चीज का तो उस पर सियासत होती है, चाहे कांग्रेस सरकार बदले या बीजेपी सरकार बदले, उस पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो जाती है। मीनाक्षी, बिल्कुल, कहने बस की बात होती है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही सब कुछ रखा है। और इसी बात को लेकर अटल टनल पर सियासत गर्मा गई है। सीएम ने 5 दिन में कह दिया कि सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका लगाई जाए, निर्देश दे दिए गए हैं सरकार बनते ही हिमाचल में। तो अटल टनल पर लेकर के सीएम ने यह आदेश दिया है, शिलान्यास पट्टिका लगाने को कह दिया है मुख्यमंत्री सुक्खू ने, और इस पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी अब सरकार पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का आरोप लगा रही है। यही आरोप कांग्रेस भी कई बार लगाती रही है और अब यह आरोप बीजेपी लगा रही है कांग्रेस पर। बिल्कुल, शिलान्यास 28 जून 2010 को मनमोहन सरकार में सोनिया गांधी ने किया था और ऐसे में सोनिया गांधी के नाम की जो पट्टिका थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उखाड़ फेंकी गई थी। अब लेकिन हिमाचल में नई सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए फिर से यहाँ पर पट्टिका लगानी होगी, ऐसे निर्देश 5 दिन। और 3 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन जिन्होंने शिलान्यास किया था सोनिया गांधी ने, उसकी पट्टिका हटा दी गई थी। इस पर सियासत हो रही है। 10,040 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे बड़ी टनल है ये, और वहां से सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका जब हटा दी गई तो कांग्रेस हमलावर थी और अब उनकी शिला पट्टिका लगाई जा रही है। तो बीजेपी कह रही है कि गड़े मुर्दे उखाड़ रही है हिमाचल की नई नवेली सरकार। बिल्कुल, तो इस तरीके से नाम में ही सब कुछ रखा है और इसी को लेकर के राजनीति यहाँ पर गर्मा गई है। सीधे न्यूज रूम से खबरें लगातार जारी है, न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। निदा हमारे साथ जुड़ी हुई है। निदा, तो मेरे तमाम सहयोगी जो है वो आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं रोजमर्रा की तरह, जैसे हम खबर सीधे न्यूज रूम से आप तक बताते हैं। लेकिन इस बीच ये जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि हम लोग जो भी काम करते हैं ऑन स्क्रीन आकर के, ऐसे में हमें हमारे बड़ों का मार्गदर्शन जो है वो मिलता है। और आइए अब हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी सर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा जो भी खबर हमने चलाई, पढ़ी, ऑन एयर समझा, सब उनके मार्गदर्शन में समझा। ओवर टू यू अंशिका, विजय सर को लेकर आइए आज बुलेटिन में, क्योंकि विजय सर का बहुत ज्यादा रोल रहा है। और हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, क्योंकि
इन लोगों के लगातार मार्गदर्शन ने हमने आज ये कामयाबी हासिल की है। अंशिका। बिल्कुल निदा, आप ठीक कह रही है कि जो मार्गदर्शन हमें मिला है हम उसी को फॉलो करते हुए आगे आए हैं और आज ये संभव हो पाया है इसी मजबूत मार्गदर्शन की वजह से। विजय सर, आसिफ सर, जिन्होंने हमें गाइड किया है और हमें बताया है कि हमें कब कब कहाँ कहाँ कैसे चलना है। हमने कभी किसी एजेंडे को ध्यान में रखकर काम नहीं किया और यही वजह है कि खबर सीधे न्यूज रूम से के 100 एपिसोड सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं। अब मैं सीधे जा रही हूँ हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी सर के पास और उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर को कैसा लग रहा है, क्योंकि 1 साल हो गए हैं न्यूज इंडिया को और साथ ही इस एपिसोड को देखा जाए अगर तो 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। सर देखिए, बहुत स्वागत है सर। अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट है ये। आपके मार्गदर्शन में और तमाम हमारे सीनियर्स के मार्गदर्शन में हम लोग 100 एपिसोड कंप्लीट कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह से चल रहा है। और 100 एपिसोड्स की बात नहीं है, ये 100 एपिसोड्स, दमदार 100 एपिसोड्स खबरों पर टिके रहने के लिए और न्यूज रूम में 3 एंकर 4 एंकर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ हर खबर पर पूरे विस्तार से, पूरे दमदार तरीके से खबरों को चलाना और बिना बाधा के 100 एपिसोड्स पूरा करना, ये हमारी पूरी टीम के लिए बधाई की बात है। और ये आमतौर पर मीडिया में होता नहीं है। कुछ एपिसोड्स आते हैं, कुछ एंकर्स आते हैं, वो 4 दिन रहते हैं, चले जाते हैं। तो 100 डेज तक बिना किसी इंटरप्शन के एक ताकतवर आवाज़ बनना, ये लोगों की आवाज़ है। ये सीधे न्यूज रूम लाइव केवल एक इवेंट नहीं है या एक प्रोग्राम नहीं है, ये 100 दिन तक लगातार लोगों की आवाज़ को दमदार तरीके से उठाने का रास्ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुबारकबाद की बात है। और न्यूज़ इंडिया ने 1 साल पूरा किया, वो 1 साल में भी हमारी पूरी टीम इस काम में लगी रही कि हम लोगों की आवाज़ उठाएं। हम जिस बात पर जोर देते हैं, जिसमें सीधे न्यूज़ रूम लाइव में भी खास तौर से होता है कि हम बिना एजेंडा के खबर चलाते हैं। अभी जिस तरह का मीडिया चल रहा है, जितने लोग आरोपों के घेरे में, उसमें सबका कोई ना कोई एजेंडा की बात होती रहती है। मैं इसको न तो सपोर्ट कर रहा हूँ न वो, लेकिन हम दावा कर सकते हैं कि हम बिना एजेंडा के खबर को चलाते हैं। और वो बिना एजेंडा के खबर चलाना, 100 दिन तक चलाना, ये बड़ी बात है। और न्यूज़ इंडिया के 1 साल पूरा होने पर ये भी एक बड़ा काम है। सर, ये एक टीम वर्क ही है, चाहे वो पीसीआर हो, एमसीआर हो, हमारे पैंट्री के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे स्टोर के मेंबर्स हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात है सर कि बिल्कुल सर ट्रांसपोर्ट की टीम है। सर, आप इनके लिए क्या कहें? सब लोग, ये सब लोगों की सफलता का वो है जश्न। जो हमारे पेंट्री के लोग हों, ट्रांसपोर्ट के लोग हों, पीसीआर के लोग हों, एडिटिंग के लोग हों, कैमरा यूनिट के लोग हों, ग्राफिक्स के लोग हों और सबसे बड़े हमारे एंकर्स अंशिका जैसे और सागर जैसे और कुंदन जैसे, रवीश जैसे, सब लोग, निदा जैसे लोग, जितने लोग हैं वो सब लोग, क्योंकि ये जो पेस है वो इन सब यूनिट के काम करने से बन रहा है। तो उन सब लोगों को भी बहुत मुबारकबाद। और उन सब लोगों का, बल्कि उनको ज़्यादा हमें क्रेडिट इसलिए देना चाहिए क्योंकि अंशिका तो हीरो हो जाती है सब जगह, लेकिन वो जो लोग हैं ग्राफिक्स में, जो लोग हैं जिनके बिना ये स्क्रीन नहीं बनेगी, जो कैमरा पर्सन हमारे जो लोग हैं या पेंट्री के लोग हैं जिसके बिना नींद आने लग जाए, तो उन सबको मैं ज़्यादा बधाई भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन सब के साथ मिलकर। और इससे समझ में आता है कि न्यूज़ इंडिया पूरा एक फैमिली की तरह से, एक टीम की तरह से, बिना एजेंडा के, फिर मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पे क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हम बिना एजेंडा के काम कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम बिना किसी एजेंडा के करे। जो नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर वो भी उसी ताकत से काम कर रहा है। इस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमने आज के दौर के पत्रकारिता में आपके मार्गदर्शन में बिना किसी एजेंडे के पत्रकारिता करना सीखा। नहीं, हमको तो आदत ही यही है, इसमें दावे की बात नहीं है, लेकिन बिना, क्योंकि हमारा काम ही है पत्रकारिता में कि एजेंडा किसी का ना हो, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे सर को आप सुन लेते हैं। बिल्कुल अंशिका, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय सर का हम कहना चाहेंगे, लेकिन हमारे न्यूज फ्लोर के, यानी कि हम जिधर खड़े हैं, ये हमारे एडिटर्स की फौज है। खबरों को सजाने का काम इनका है, तभी आप देखते हैं, और ऊपर से परोसने का काम हमारी टीम पीसीआर करती है और खबरों को तराशती हमारी आउटपुट की टीम और तलाशने का काम करती है हमारी इनपुट की टीम। और तमाम हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो से, कड़ी धूप हो या फिर कैसा भी मौसम हो, आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाते हैं। हमारे अवधेश सर भी होंगे, आशिफ सर भी होंगे, न्यूज एडिटर ऋतुराज भी होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले चलेंगे निदा के पास, जहां है इस समय आसिफ इकबाल सर, हमारे न्यूज एडिटर। निदा। बिल्कुल, तो आशिफ सर हमारे न्यूज एडिटर न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं और इस 100वें एपिसोड के गवाह जो है वो खुद बनने के लिए आए हैं। हालांकि इनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखा है हमने, डांट भी खाई है, प्यार भी झेला है और खबरों को समझा भी है। सर, आज के दिन क्या कहेंगे 100 एपिसोड पूरे? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत 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 मुबारकबाद। मैं ख़ास तौर पे तमाम इस ग्राउंड जीरो का हीरो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, मैं आज भी आप ग्राउंड जीरो के हीरो हैं। तमाम न्यूज़ रूम टीम ग्राउंड जीरो की हीरो है, तमाम एडिटोरियल टीम ग्राउंड जीरो की हीरो है और ख़ास तौर पे मैं तमाम एंकर्स के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा
सागर मिश्रा हो, कुंदन जम्बियार हो, मीनाक्षी रजत हो, निदा अहमद हो, चारुल शर्मा हो, उसके अलावे माफ़ कीजिएगा रवीश हो, अजीत हो, और ख़ास तौर पे अभिषेक का नाम मैं इसलिए क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता हूं, क्योंकि अभिषेक हमारे के यहाँ 2-3 हैं। मैं अभिषेक विजय की बात कर रहा हूं जो इस वक्त एंकर लीड कर रहे हैं। मैं खास तौर पे इस टीम को भी दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पे मौजूद है। अवधेश जी हमारे न्यूज़ रूम के साथी हैं। मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हुई हैं और जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये 100 एपिसोड 1000 एपिसोड कंप्लीट करेगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। ये जो लगातार लोग बैठे हुए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, निदा आप खुद नेतृत्व कर रही हैं तमाम चीज़ों का, तो मैं अभी आ भी गई, अंशिका भी आ गई, यहाँ पे तमाम लोग एंकर्स हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग जो हुई थी वो भी सागर मिश्रा के ज़रिए हुई थी, इस तमाम एंकर्स को लेकर, एंकर्स की पूरी फौज को लेकर। और मैं चाहूँगा कि एक बार स्क्रीन पर तमाम एंकर मेरे साथ यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये क्लैपिंग के हकदार वो सभी लोग हैं। रवीश बिष्ट यहाँ सीनियर एंकर है हमारे। रवीश आप भी आगे आए कि ये सभी लोग इन्हीं लोग के ज़रिए, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इन्हीं लोग की मेहनत है, इन्हीं लोग के ज़रिए है सागर मैन ऑफ द मैच है इसके। और ये तमाम टीम के प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, चाहे वो निदा हो, कुंदन हो, मीनाक्षी हो, ये चारुल हो, अंशिका हो, अभिषेक हो और खुद रवीश हो, ये सभी लोगों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने डिज़ाइन किया इस प्रोग्राम को, और आज इस प्रोग्राम ने 100 एपिसोड पूरे किए हैं, जो कि अगले मुझे ऐसा उम्मीद है कि 1000 एपिसोड पूरे करेंगे। इन तमाम लोगों को क्लैपिंग, इनके लिए क्लैपिंग, क्योंकि इन लोगों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए मुझे ये पूरी उम्मीद है, और इस टीम के जज्बे और जुनून को देखते हुए कि ये लोग 1000 एपिसोड बहुत जल्दी पूरा करेंगे। मेरे इनपुट के साथ ही, मेरे आउटपुट के साथ ही, मेरे वीडियो एडिटिंग के साथ ही, जो पीसीआर एमसीआर में बैठे हुए वो साथी, कैमरामैन हमारे जो जिस वक्त किसी की ज़रूरत महसूस होती है सबसे पहले तो कैमरा टीम की ज़रूरत होती है, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा, तमाम टीम को बधाई देना चाहूँगा। हमारी वीपी हैं जो एचआर डिपार्टमेंट देखती हैं, उनको भी बधाई। मेरे ग्राउंड जीरो के हीरो जो तमाम रिपोर्टर्स हैं, वो जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, खास तौर पे चाहे गौरव मिश्रा हो, नमित त्यागी हो, दीपक चौबे हो, अली सरर हो, अजान हो, मनीषा हो, और जो भी ब्यूरोज़ के टीम के लोग हैं, चाहे वो चंद्रशेन वर्मा हो या सुरेंद्र ढाका हो या मनोज सिंह हो, जितने भी लोग हैं, जितने लोगों का नाम मैं भूल रहा हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन ये तमाम लोगों की मेहनत है जो आज न्यूज़ इंडिया ये 100 एपिसोड पूरे किया है, जिससे पूरी उम्मीद है कि ये 100 1000 में तब्दील हो। आप लोगों के लिए बिग क्लैप और थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, थैंक यू। ऐसे ही आज खाली नहीं जाएगा, आज थैंक यू। आज दरअसल सागर की मेहनत है और साथ साथ पूरी टीम की मेहनत है। अगर एचआर मैम हमें सुन पा रही है तो चाहेंगे कि एक बार जल्दी से आ जाए, क्योंकि अब देखिए मुंह मीठा करने की बारी है और उसके लिए बकायदा केक जो है पूरी तरीके से सज धज के पहले से तैयार है। आशीष सर, हम चाहेंगे कि प्लीज आप आए, और अवधेश जी प्लीज आप भी आइए। मैं पहले चाहूंगा कि अवधेश सर और ऋतुराज सर प्लीज आप लोग एक बार आ जाइए स्क्रीन के सामने। ये दो हमारे दिग्गज चेहरे हैं, 1 मिनट और लूंगा मैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कम समय में बड़ी कामयाबी हासिल की है न्यूज़ इंडिया ने भी और सीधे न्यूज़ रूम से भी नहीं, तो इस सफ़र को आगे भी ले जाना है और ऊंचे मुकाम तक ले जाना है। ये तो एक पड़ाव मात्र है। ऋतुराज सर क्या कहेंगे? आपकी हमेशा मेहनत रहेगी। देखिए, न्यूज़ पेश करने का बहुत अलग अलग जरिया होता है। न्यूज़ रूम इसलिए खास है क्योंकि हम दर्शकों को ये तक बता देते हैं कि हम खबरें बनाते कैसे हैं, पहुंचाते कैसे हैं, क्या तरीका होता है, क्या मेहनत होती है। तो पर्दे की पीछे की कहानी है जो न्यूज़ रूम सामने ला पाता है। तो चलिए, हर सर, अरुण सर पीसीआर के जो हैं, हमारे विनोद सर, राजा सर, तमाम हमारे कैमरामैन दिग्गज जो पर्दे के पीछे इस कड़ी मेहनत के बाद इस बुलेटिन को आपके सामने पेश करते हैं। अभी हमने नापी है केवल मुट्ठी पर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कुंदन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ये कामयाबी का सफर जारी रहेगा। 100 एपिसोड आज पूरा हुआ है, लेकिन हम आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि खबरों की जो आपकी भी भूख होती है, क्योंकि आपको सच्ची बिना एजेंडे की खबरें आप जो देखना चाहते हैं वो न्यूज़ रूम से सीधे हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। शतक हुआ है, लेकिन सीधे न्यूज़ रूम से खबरें लगातार जारी रहेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।